हेलो मेरे प्यारे बच्चों। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। अब हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों पढ़ाना होता है, दोनों में ही हम बोलते रहेंगे आपसे, ठीक है ना। हमारा अभी मिशन चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे तरीके से कंप्लीट करना, वो भी इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से कि आपको एग्ज़ाम में सवाल एक भी इसका छोड़ना नहीं है गलती से भी, ठीक है ना। सो कुछ सवाल हमने अपलोड कर दिए 8.1 में। अब कुछ सवाल जो रह गए हैं वो भी आज आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इफ tan a इक्वल 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो ये आपके सामने सवाल लिखा हुआ है। हमारे पास दो क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चंस फर्स्ट एंड सेकंड, तो दोनों को सॉल्व करना है। इसके लिए हमको चाहिए साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी, ये आपको दिख रहा है। तो हम लिखेंगे क्या, सॉल्व गिवन। गिवन में हमको दिया गया है tan a इक्वल 1/√3। ओके, हम इसको लेट करते हैं, लेट tan a इक्वल 1k डिवाइडेड बाई √3k, वेयर k इज अ रियल नंबर। पॉजिटिव नंबर भी लिख सकते हो, रियल नंबर भी लिख सकते हो, पॉजिटिव रियल नंबर भी लिख सकते हो। और कुछ सवाल ऐसे भी हैं जिनमें आप के ना मानोगे तब भी आपके सवाल हो सकते हैं, ठीक है ना। बट ये है कि हम भी नहीं चाहेंगे, कुछ बच्चे किसी तरीके से करते हैं, कुछ बच्चे अलग मेथड से करते हैं, इसलिए हम भी बिल्कुल दोनों मेथड से आपको कराने की कोशिश करेंगे। तो जब भी आपको tan a गिवन में है तो सीधा सीधा आप क्या बनाओगे, डायग्राम। ये देखिए आप डायग्राम बन गया। एंगल ए है तो ए आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। हम हर सवाल में आपको ये चीज़ बताते रहते हैं। तो tan a का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपका क्या है, 1k, और बेस है आपका √3k। ओके, अगर a यहाँ पर है तो b, और b देखो b इसमें लिखा है सवाल के अंदर में, हमारा लिखा हुआ है b है हमारा राइट एंगल एट b। तो राइट एंगल की कंडीशन आप सब जानते हो, जो 90 डिग्री का एंगल बनता है वही अपना राइट एंगल होता है। तो बी तो आपका फिक्स हो गया, तो बी चेंज नहीं होगा। अब सी आ जाएगा, ठीक है। अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आपकी, एच का वर्ग इक्वल बेस का वर्ग प्लस पी का वर्ग। एच हमारा है ए सी इक्वल, बेस हमको गिवन में दिया गया है √3k का होल स्क्वायर। पी है हमारा बी सी मीन्स 1k होल स्क्वायर इक्वल √3k का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो यानी यहाँ आ जाएगा 3k² प्लस 1k²। 3 + 1 होता है 4k² AC का स्क्वायर। क्लियर, आगे देखते जाइए, हम सॉल्व करते जाएंगे। हम लिखेंगे स्क्वायर रूट बोथ साइड, जब भी स्क्वायर रूट निकालते हैं आप जानते हो रूट आता है 4k²। फैक्टर कीजिए इनके, तो AC मल्टीप्लाई बाई AC, 4 के फैक्टर हो जाएंगे 2 × 2 × k × k। इसका पेयर बनेगा तो AC इक्वल, इनका पेयर बनेगा 2, इसका पेयर बनेगा k। AC हमने निकाल लिया, कितना निकला हमारा 2k। चलिए हम डायग्राम में रख रहे हैं 2k।
इतना करने के बाद आपको अलग से कुछ वैल्यू निकालनी पड़ेगी। चलिए यहाँ निकालना, यहाँ निकाल दीजिए। देखिए क्या निकालनी पड़ेंगी आपको, क्लियर, साइन ए, कॉस सी और कॉस ए और साइन सी। इनको निकालने के लिए थोड़ा सा एक डायग्राम को और बदलते थे हम। देखो एंगल हमारा सी भी है और एंगल ए भी है। जब भी इनमें इतना मुश्किल नहीं है, अगर मुश्किल है तो थोड़ा एंगल चेंज करना। चलिए हमने तो डायग्राम बना दिया आपका, ठीक है। बी तो है राइट एंगल, अब की बार हम सी यहाँ लिखेंगे और ए को यहाँ लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमको साइन सी कॉस सी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो आप देखिए डायग्राम के अंदर से बी सी यहाँ पर 1 के, तो बी सी आपका ये आ गया अपना बेस में। ए सी तो दो फिक्स है, ए सी चेंज नहीं होता। ए भी आपका इसमें परपेंडिकुलर में, इसमें किस में था, बेस में, तो ये हो जाएगा √3 के। अब आगे आप इनकी वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालेंगे? देखिए हमें निकालना है साइन ए। साइन ए में हम इस डायग्राम में जाएंगे। देखिए आप जब भी हम साइन ए निकालेंगे इस डायग्राम से बात करेंगे। क्या कहता है डायग्राम? ये हमसे ये कहता है कि साइन ए का एंगल के सामने जो परपेंडिकुलर है और ये बेस और हाइपोटेन्यूस से मिलकर एंगल बनता है, तो इसके सामने जस्ट जो लाइन होती है सीधी एल्टीट्यूड बोलते हैं, इसको हाइट बोलते हैं, वही अपना परपेंडिकुलर होता है। तो साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया अपना 1 के, हाइपोटेन्यूस 2 के से के हमने काट दिया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2 साइन ए। और हमें इसमें कॉस ए और निकालना है, कॉस ए, जिससे हमें उस डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस क्या है हमारा 2 के। देखो हम इसी की बात करें क्योंकि एंगल इसमें है, तो √3 के अपॉन 2 के से के डिवाइड कर दिया हमने, यहाँ से वैल्यू आ गई √3/2। ओके, हमने साइन ए कॉस से फाइंड कर लिया। अभी वैल्यू निकाल रहे हैं जिससे आपको दिक्कत ना आए, ठीक है ना। अब हम निकालेंगे साइन सी। चलिए साइन सी, अब सी एंगल ये है, देखो गौर से। तो अगर सी एंगल ये है तो हम क्या निकालते हैं इसमें, साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर अपना कितना है √3 के और 2 के, तो रूट से रूट कितना निकलेगा यहाँ से √3 डिवाइड बाई। अब क्या निकालेंगे अपन, कॉस सी। कॉस सी निकालेंगे, वही मेथड देखो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है हमारा 1 के, हाइपोटेन्यूस क्या है 2 के, तो के से आपके डिवाइड करने के बाद यहाँ से आ जाएगा 1/2। ये वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब हम पहला सवाल आपके सामने लिखेंगे और सवाल की वैल्यू आप यहीं से बता देना हमको कि सर ये इसकी वैल्यू। चलिए पहला सवाल क्या है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ओके, देखो अब यहाँ से वैल्यू आराम से आपको देख के रखनी है। साइन ए कितना है हमारा 1/2, कॉस सी 1/2, कॉस ए √3/2, साइन सी √3/2। बहुत सिंपल हो जाएगा अगर ऐसे आप कर लेते हो तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1/4 प्लस √3 का √3 में करेंगे 3/4। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 1 + 3, 4 डिवाइडेड बाई 4 1। आ गया ना, कितना ईजी है बताओ। बस वैल्यू अलग से पुट कर लो या वैल्यू अलग से फाइंड कर लो आप, ठीक है ना। अलग से अगर आपके पास वैल्यू रखी हुई है तो उन वैल्यू को आप इसमें पुट कर सकते हो, बड़ी आसानी से सवाल आपका ईजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यही कर रहे हैं आपके लिए, देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, कॉस ए कॉस सी
माइनस साइन ए साइन सी, रखो वैल्यू सामने रखी है आपके, देखो कॉस ए √3/2, कॉस सी 1/2, साइन ए 1/2, साइन सी √3/2, मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा √3, 2 2 जा 4, √3, 2 2 जा 4, एलसीएम आ जाएगा 4, √3 माइनस √3, 0/4 0। समझ में आ गया? देखो कितना इजी निकला है, सिंपल कि नहीं? इसीलिए हम कहते हैं अगर आप अच्छे मेथड से तैयार करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, थैंक यू।